मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आज लेकर के आए हैं डिस्ट्रिक्ट जींद के गांव पोंकरी खेड़ी में, जहां पे भावी सरपंच के पद पर भावी उम्मीदवार दीपक कुमार जी आज हमारे साथ लाइव खास मुलाकात में होंगे। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है और क्या सौगात ये आज अपने गांव की जनता के लिए लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। जी जी सर, हम जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है। सर, ऐसा है कि गांव में कुछ कमियां हैं जी जिनके लिए मैं उनको पूरा करना चाहता हूं। जी तो मेन मकसद ये है कि गांव की सेवा कर सकूं, जी इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया। जी तो सर, बात करते हैं कि अगर आपको आपके गांव की जनता अब की बार ये सेवा करने का मौका देती है तो सबसे पहले आपके गांव के डेवलपमेंट के लिए आपके क्या क्या कदम होंगे। जी ऐसा है, सबसे पहले तो क्या है कि गांव में शिक्षा, जी स्वास्थ्य जी और खेल और गांव की साफ सफाई जी और गांव के बच्चों के आने जाने के लिए ट्रैवलिंग का। जी जी तो सर, अभी आपने जो हमें बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो आपने बताए हैं, जिस सोच के साथ आप आगे आ रहे हो, जो पर्पज़ आपका पॉलिटिक्स में आने का है, तो सर बात करते हैं शुरुआत में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शिक्षा को लेकर के कि आप शिक्षा के स्तर पे अगर हम बात करें तो अपने गांव में आप शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो इसको। ऐसा जी, गांव में पहले तो अभी तो 8वीं तक का स्कूल है जी ठीक है, उसको 10वीं या +2 के लिए जी प्रयास करना है कि 10वीं का हो जाए, बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। जी ठीक है, और मेन क्या है कि वहाँ कैमरों का प्रबंध हो जाए। जी ठीक है, कंप्यूटर के लिए, जी जिससे बच्चे कंप्यूटर ज्ञान हो जी और उसके लिए आगे कुछ कर सके। जी तो और सर बात करते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो आपके गांव में स्वास्थ्य सेवा कैसी है और इसके साथ इसके बारे में आपका क्या विचार है। स्वास्थ्य के लिए जैसे अभी तो कोई प्रबंध नहीं था, फिलहाल यहाँ PHC तो नई खुल चुकी है। जी ठीक है, 2-3 डॉक्टर आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जी वो शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, मेन समस्या है तो ट्रैवलिंग की है कि बाहर जाने के लिए यहाँ जी। कोई ऐसा साधन नहीं है जी कि बच्चे बाहर जा सके। जी और सर बात करते हैं कि जैसे सफाई को लेकर के आपके क्या कदम हो सकते हैं अपने गांव के प्रति। सफाई का तो ऐसा है जी, सफाई के लिए अलग से एक स्थान ऐसा चुना जाए जहाँ पर इकट्ठा किया जाए कि गांव में गंदगी ना फैले, जिससे कि गांव में बीमारियां ना हो, जी मच्छर मक्खी जी पैदा ना हो, जी जिससे हमें फ़ायदा होगा और पूरे गांव को होगा। जी यानी कि सफाई, गांव का सौंदर्यीकरण सबसे ज़रूरी है। और सर बात करते हैं कि आपके गांव में जो बुज़ुर्ग हैं, कहते हैं कि बुज़ुर्ग हमारी धरोहर होती हैं, तो अपने गांव के बुज़ुर्गों के लिए और गांव में हैंडीकैप्ड भी होंगे उनके लिए, और गांव में विडो औरतें जो विधवा औरतें हैं उनके लिए, तो इन सब के लिए आप गांव में किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी आप इनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसा है जी, बुज़ुर्गों के लिए जिनकी पेंशन नहीं बनी है उनके लिए नई पेंशन बनवाई जाएगी। जी ठीक है, जितनी विडो है उसके परिवार के लिए जो पंचायत की तरफ से सहायता होगी वो सहायता की जाएगी। जी उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा लगेगा जी वो पंचायत द्वारा। जी और सर जैसे हैंडीकैप्ड है गांव में, उनके लिए आप क्या कर सकते हो। उनके लिए जी उनकी व्हीलचेयर का प्रबंध किया जाएगा, जी जिससे कि उन्हें बाहर आने जाने में दिक्कत ना हो। जी ठीक है, और उनका पेंशन का या उनका परिवार का जी जो भी खर्चा होगा वो पंचायत द्वारा वहन किया जाएगा। जी और सर बात करते हैं कि जो आज के टाइम में बेटी की अगर बात करें, महिला की अगर बात करें, आज के टाइम में बेटियां, बहनें, महिलाएं बिल्कुल ही अनसेफ हैं। और आपने देखा भी होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जैसे देश की बहनों को, बेटियों को उत्पीड़ना का सामना करना पड़ता है। देश में कोई ना कोई दुर्घटना का जो है सामने आती रहती है और पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है किसी न किसी उत्पीड़ना को लेकर के। तो सर अपने गांव की बेटियों को आप सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आप उनके लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं कि आपके गाँव की बेटी जो है सुरक्षित रहे। बेटियों के लिए ऐसा है जी, जो बेटियां बाहर जाती हैं जी उनके लिए से बस सेवा जी या कोई और ऐसी
कदम उठाया जाएगा कि उनके लिए बाहर जाना मुश्किल ना हो। जी। गांव में उनके पढ़ने के लिए जी लाइब्रेरी या कंप्यूटर शिक्षा के लिए जी। प्रयास किया जाएगा। जी। और साथ ही साथ जैसे उनकी सुरक्षा के लिए हम सीसीटीवी वगैरह लगवा सकते हैं। सीसीटीवी लगवाए जाएंगे। जी जहाँ भी जैसे स्कूल है, स्कूल में सीसीटीवी कैमरों के लिए जी प्रयास किए जाएंगे जी कि उससे क्या है कि हमारे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो अध्यापक भी जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों पे, और बच्चों का भी मन लगेगा पढ़ने के लिए। जी। और सर आज के टाइम में अगर हम बात करें, युवा जो है नशे को लेकर के हम बात करते हैं कि नशा जो है बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बन चुका है, और आगे चल करके यही जो एक जड़ है जो करप्शन को लेकर के अगर माने कि 99% करप्शन के पीछे जो है नशे का ही अहम रोल है। तो आपके गांव का जो युवा है वो नशे से दूर रहे, इसके लिए आप अपने गांव में किस तरीके से और युवाओं को दूर रखने के लिए, नशे से दूर रखने के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं और क्या उनको आप किस तरीके से आगे लेकर के आ सकते हो? उसमें ऐसा है जी कि युवाओं के लिए गांव में खेल के प्रति लोगों को, बच्चों को जागरूक करना, जी ठीक है, और गांव में खेल के लिए कोई स्थान नहीं है, इसके लिए स्टेडियम का निर्माण करना, जी उसमें जिम का सामान देना, जी ठीक है, बच्चों के लिए किट है, स्पोर्ट किट है, ये जो भी है, जी जो बच्चे यहाँ से अगर ट्रेनिंग करके बाहर खेलने जाए उसके लिए पंचायत द्वारा उनको जितना भी आने जाने का खर्चा होगा वो पंचायत द्वारा दिया जाएगा। जी क्योंकि अगर बच्चे खेल में अगर बच्चों का रुझान होगा तो नशे पते से दूर रहेंगे, जी जिससे कि गांव के और उनके लिए भी अच्छा रहेगा, करप्शन से भी मुक्त रहेगा। जी। तो मेरा यही प्रयास है कि गांव में खेलों के लिए बच्चों को जागरूक करना और उनके लिए समय समय पर टूर्नामेंट जी या उनके स्पोर्ट्स के लिए जो भी सामान की आवश्यकता होगी वो पंचायत द्वारा दिया जाएगी। जी सर, बात करते हैं कि जो आज के टाइम में क्या चल रहा है कि जैसे लोग जो हैं एक दूसरे को, गांव में जो है एक जैसे जातिवाद है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं गांव में, जिससे कि जो गांव में है जो शांति बनी रहे? किस तरीके का संदेश आज आप दे सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से? ऐसा जी, जातिवाद के लिए तो मेरे गांव में तो ऐसा इतना कुछ है नहीं जी कि जाति के लिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सभी का मेलजोल अच्छा है, गांव में भाईचारा अच्छा है जी। और सर आपके गांव की मेन समस्या बताइए कि आपने अपने गांव के किन किन समस्याओं को फेस किया है? गांव में एक तो हमारे यहाँ कोई बैंक नहीं है जी कि उसमें बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए दूसरे गांव रामराय जाना पड़ता है जी। तो मैंने यही है कि गांव में बैंक बने जी। तो पंचायत द्वारा यही किया जाएगा कि गांव में बैंक का निर्माण हो जी। जिसके लिए बुजुर्गों को बाहर जाने की आवश्यकता ना हो जी। जो भी अगर और बाकी सर जैसे आज के टाइम में क्या है कि जैसे जो गंदे पानी को लेकर के गांव में बहुत सारी समस्याएं हमने देखी हैं, और पीने के पानी की यहाँ पे क्या फैसिलिटी है और गंदे पानी की क्या निकासी है यहाँ पे, कैसी है? गंदे पानी की तो निकासी ऐसा है जी, ये सामने ही तालाब है ये जो, ठीक है, इससे क्या है इस एरिया का तो पानी बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है जी। तो इसके लिए यहाँ से प्रयास किया जाएगा कि इस साइड में आरओ के प्लांट का निर्माण कराया जाएगा जिससे कि इस एरिया के लिए पानी के लिए सुविधा हो सके, और गांव में जहाँ भी खराब पानी होगा उसके लिए आरओ के प्लांट की सुविधा दी जाएगी जी। पंचायत द्वारा जो भी पैसा लगेगा वो पंचायत पे करेगी जी। सर आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, अपने गांव की जनता से आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो? ऐसा है जी, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे को एक बार मौका दिया जाए गांव की सेवा करने के लिए, ठीक है, तो मेरी ये अपील है गांव से कि मेरे को एक बार वोट दी जाए उसके लिए जी। तो ये थे आज हमारी लाइव खास मुलाकात में हमारे साथ संदीप कुमार जी, दीपक कुमार जी। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।